प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कैसे ग्रेन आपका टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसमें बेटा हम दो मिरर आपका यूज कर रहे हैं। आपका सच टेलीस्कोप बिल्ड विद द मिरर 220 अपार्ट इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्जर मिरर इज 220 mm एंड स्मॉल मिरर इज 140 mm। तो वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट ए इन्फिनिटी बी। तो देखिए इस अरेंजमेंट में बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, दूसरे के अपोजिट है, मतलब है ना। मतलब जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा आपका, वो देखो दोनों क्या दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों ने एक तरफ दोनों ने अपना एक दूसरे से फेस कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो इट मीन्स यहाँ से बेटा देखिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन है, जो उसका आधा क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। इसका भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हम इसका आधा करेंगे, इसकी फोकल लेंथ हम लोग निकालेंगे। अब बेटा देखिए, अगर हम इसको भूल जाएं, अगर हम इस वाले मिरर को अगर आपका भूल जाएं, ठीक है, अगर हम मिटा दें आपका, अगर ये अपसेंट है आपका, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी बेटा आपकी इमेज बेटा आपकी रे कैसे आती है, इंसिडेंट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए बेटा उसकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी बनेगी फोकल लेंथ पर। बेटा जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, उसकी बेटा आपकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी फोकल लेंथ पे बनेगी। ये फोकल लेंथ बेटा किसकी है आपकी, ये आपकी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, ठीक है। अब बेटा देखिए, जो ये आपका फोकल लेंथ पे जो आपकी इमेज बनी है, ये बेटा क्या काम करेगी, जो आपका ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए बेटा एक्चुअली क्या काम करेगा, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बेटा क्या करेगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बेटा जो उसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि देखिए रे आपकी ऐसी आएगी और बेटा आपकी रे फिर आपकी ऐसे आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ऐसी जो आपकी इनफाइनाइट रे आएगी, वो आपकी ऐसे आएगी, आपकी रिफ्लेक्टिव होकर चली जाएगी। तो बेटा इसकी फाइनल इमेज जहाँ पर बनेगी, वो बेटा कैसी बनेगी, आपकी रियल इमेज बनेगी। तो ये हमको निकालना है आपका। अब बेटा देखिए, पहले बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपका। तो देखिए यहाँ से आपको बात समझ में आपको आ गई होगी कि इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मिरर एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंडरी मिरर। क्योंकि जो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो आपका इमेज जो बेटा बन रही है, वो कहाँ बन रही है, इसके आपके कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है। और बेटा ये आपका अपेयर टू मीट हो रहा है, डेट्स वाई आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम आपका करेगा। चलिए ठीक है। अब बेटा देखिए, अब हमें बेटा क्या निकालना है, पहले हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर निकालते हैं। तो बेटा F1 क्या हो जाएगा, 220/2। क्योंकि कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ बेटा आपकी नेगेटिव होती है, तो कितना आ गया, वन माइनस का 110 mm आ जाएगा। अब ऐसे ही बेटा फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर कितना आएगा आपका, 140/2 मतलब 70 mm। बेटा कितना आएगा, 70 mm, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो हम अब एक्चुअली बेटा ये जो डिस्टेंस है आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी निकल के आपकी आई है, आपकी निकल के आई है 110, है ना। और एक्चुअली क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी की, आपकी 20 है। बेटा कितनी आपकी है, 20। तो ये डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी बचेगी, क्योंकि हमको बेटा u की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए, आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसके लिए u की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट बेटा इसके पोल से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बेटा कितनी दूरी पर रखा हुआ है बेटा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की बेटा जो फोकल लेंथ है आपकी कॉनकेव मिरर से, वो आपकी 110 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा आपकी है, वो आपकी है 20। तो रिमेनिंग डिस्टेंस बेटा कितनी बचेगी आपकी, वो आपकी बचेगी 110 में से बेटा क्या करेंगे, आपका 20 को माइनस कर देंगे। इट मीन्स, तो जो आपकी u की वैल्यू बेटा निकलेगी, आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो बेटा निकलेगी, आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, कॉन्वेक्स मिरर से, वो बेटा कितनी होगी, u बराबर F1 माइनस डी। बेटा F1 माइनस डी बेटा आपकी हो जाएगी। तो इट मीन्स 110 माइनस 20, तो बेटा कितना निकल के आपका आ गया, 90 mm निकल के बेटा आपका आ गया है, ठीक है। तो ये बेटा आपका सेकंड जो आपका मिरर है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की बेटा डिस्टेंस आपकी आ गई 90 mm आपकी आ गई है, ठीक है। चलिए, अब बेटा देखिए जो आपका जहाँ पर देखिए जो आपका F2 है, जो बेटा क्या देखिए आपका जो F2 है वो बेटा कितना आपका है, 70 mm। क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स जो आपका मिरर होता है उसकी बेटा पॉजिटिव होता है। अब बेटा थोड़ा हमें साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना है आपका,
क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्चुअली बेटा क्या हो रहा है कि जो आपका ये जो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, आपका क्लास में पढ़ते थे, तो हम बेटा ये जो डिस्टेंस थी अब आपकी, जो हम लेफ्ट साइड में उसको नेगेटिव लेते थे और राइट साइड में उसको पॉजिटिव लेते थे। लेकिन किस केस में, जब आपकी इमेज बेटा कहाँ, जब आपका ऑब्जेक्ट इमेज बेटा कहाँ पर, आपकी जो ऑब्जेक्ट था आपका, वो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में आपका आता था, ठीक है। लेकिन अब इस केस में एक्चुअली क्या है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उस केस में जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसके लिए वो आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है। तो इट मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में जाके मेजरमेंट करेंगे तो बेटा हम उसको नेगेटिव लेंगे, और ये डिस्टेंस बेटा हम क्या लेंगे, आपका पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये आपका जो मिरर है आपका उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब ये इसके लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपकी ये बन चुकी है, तो ये वाली डायरेक्ट अगर हम इसके पोल से जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, और इसके पोल से हम इधर जाएंगे तो क्या लेंगे आपका 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 प्लस लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इट मीन्स, तो यहाँ क्वेश्चन है बेटा, जो आपके पोल से जो आपकी एफ की बीच की दूरी है वो कितनी निकल के बेटा आपकी आई है, 90 आई है बेटा, क्या आई है आपकी 90, ठीक है। तो चलिए बेटा उसको स्टार्ट करते हैं। अब बेटा क्योंकि हमको इसकी वी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका मिरर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बेटा आपका मिरर फॉर्मूला बेटा क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f2। क्योंकि हमको 1/v की वैल्यू चाहिए, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/f2 माइनस 1/u बेटा आपका आ जाएगा। क्योंकि F2 बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसकी बेटा फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती, तो 70 पुट कर दिया हमने। U की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर 90 रखी है। 90 हमने इसलिए रखी है क्योंकि जो भी बेटा आपका जो मिरर है, जो बेटा क्या आपका मिरर है, उसमें बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट इधर है, और हम चूंकि ये आपका मिरर उल्टा रखा हुआ है, इसलिए जो हम डायरेक्शन जो भी ले रहे हैं आपकी पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ से 1/v बराबर बेटा आपका आ गया 1/70 माइनस 1/90। तो 70 और 90 का बेटा आपका एवरेज, आपका इसका एलसीएम निकल के आया है 630 बेटा आपका निकल के आया है, और 9 माइनस 7, तो यहाँ से बेटा एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका 630 बेटा आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 1/v बेटा क्या निकल गया आपका 1/315, तो 315 बेटा निकल गया है। तो इट मीन्स आपकी जो v की वैल्यू बेटा कितनी निकली आपकी 315 mm बेटा आपकी निकल गई है। ये जो डिस्टेंस बेटा आपकी निकल के आपकी आई है 315, ये बेटा कहाँ तक की डिस्टेंस बेटा आपकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, जो आपकी जहाँ पर भी आपकी इमेज बेटा बन रही है, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए डायग्राम था। जहाँ पर ही बेटा आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी 315 बेटा क्या आपकी है mm आपके निकल कर आपका आ गया है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में बेटा आपके, या आपकी जो सेकेंडरी जो आपका मिरर था उसके रेस्पेक्ट में है। अगर हम कौन के मिरर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो बेटा उस केस में सपोज ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर बेटा आपकी इमेज इस पॉइंट पर बन रही है, ये आपका 315 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 20 है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बेटा कितनी बचेगी बेटा आपकी 295 बेटा आपकी ये बचेगी, बेटा कितनी बचेगी आपकी 295 mm बेटा आपका ये बचेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर के जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं वो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए उसके सॉल्यूशन बेटा हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।